जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लटिया नाले के तेज बहाव में फंसी कार, 3 लोगों की बाल बाल बची जान। निक्की के पति का एनकाउंटर, पुलिस हिरासत से भाग रहा था विपिन, तभी मारी गोली। प्रलय से लेकर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद डीआरडीओ ने देश को दिए ये 5 बड़े हथियार। राहुल गांधी का बुलेट अवतार, कांग्रेस के राम के सारथी बन पूर्णिया की सड़कों पर दौड़ाई बाइक, तेजस्वी रहे दूर। भाजपा वाले पूजा पाल को मार देंगे और हमें जेल जाना पड़ेगा, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। ट्रंप के टैरिफ ने कर दिया बर्बाद, धंधा बदलना बनी मजबूरी, कैसे इन भारतीयों की टूट गई कमर। जेपीसी से सपा टीएमसी के बाद आपने भी किया किनारा, कांग्रेस पर विपक्षी एकता निभाने का दबाव। लोग हमें वोट डालते और चला कहीं और जाता, राहुल गांधी के बाद अब राज ठाकरे ने ईसी पर लगाए सनसनीखेज आरोप। बेट्स ऑफ बॉलीवुड का टीजर देख गदगद हुए सनी देओल, शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर लुटाया प्यार, बोले चक दे फट्टे। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद इन क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, कभी भारत के सबसे बड़े हीरो थे। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद नाले और नदियां उफान पर है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित लटिया नाले में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई, जिसमें कार चालक और 2 महिलाएं सवार थी। जानकारी के मुताबिक कार लटिया नाला क्षेत्र में भूतेश्वर महादेव के पास जीनापुर रोड की नई पुलिया पार करने की कोशिश कर रही थी। नाले में उस समय तेज बहाव था, इसके बावजूद चालक ने कार को आगे बढ़ाया। कार कुछ दूरी तक चली, लेकिन अचानक पानी में बंद हो गई और बहाव में फंस गई। इस दौरान कार में फंसे लोगों की स्थिति गंभीर हो गई। कार डूबने की कगार पर थी। तभी आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत स्थिति को भांपकर बचाव अभियान शुरू किया। लोगों ने साहस दिखाते हुए कार में सवार चालक और दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद ट्रैक्टर की सहायता से कार को भी नाले के बहाव से खींचकर बाहर लाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। नाले में उस वक्त पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि किसी भी वक्त कार बह सकती थी। लोगों की सतर्कता और तत्परता से 3 जिंदगियां बच गई। गौरतलब है कि मानसून की तेज बारिश के चलते जिले के कई हिस्सों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और लापरवाही से कभी भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। निक्की को दहेज की लालच में जलाकर मारने के आरोपी पति विपिन भाटी की आज नोएडा पुलिस से मुठभेड़ हो गई। यह घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विपिन पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिससे विपिन के पैर में गोली लगी और उसे दोबारा हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार विपिन को कासना पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। इस दौरान उसने हिरासत से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की और सिरसा चौराहे तक पीछा किया। विपिन को रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह गोली विपिन के पैर में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत नियंत्रण में लिया गया और नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि निक्की को जलाने वाली बोतल रिकवरी के लिए आए थे, लेकिन विपिन ने इसी दौरान दारोगा की पिस्तौल लेकर फरार होने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एनकाउंटर किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने थीनर बरामद किया है, जिससे मृतिका को विपिन ने जलाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में बिना एंट्री किए ही करारी शिकस्त दी, उसे शायद ही वो कभी भूल सकेगा। इस सैन्य संघर्ष के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं को और पावरफुल बनाने पर जोर दिया गया। खास बात यह है कि सरकार ने इसके लिए मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस किया। स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की और कदम बढ़ा दिए। इसमें रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने अहम रोल निभाया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद DRDO ने ऐसे कई अहम हथियारों का टेस्ट किया जिससे भारतीय सेना की ताकत में कई गुना बढ़ गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा रविवार को पूर्णिया पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी का खास अंदाज देखने को मिला। वे पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट बाइक चलाते दिखे। बाइक की पिछली सीट पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव उनसे दूर दूसरी बाइक पर नजर आए। राहुल और तेजस्वी के पीछे कई कार्यकर्ता बाइक पर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। राहुल गांधी के इस बाइक अवतार का वीडियो कांग्रेस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया। वीडियो में कांग्रेस और राजद दोनों के कार्यकर्ता बाइक पर सवार दिखे। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव दूसरी बाइक पर नजर आए। राहुल गांधी को बाइक चलाते देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधायक पूजा पाल की जान को खतरा है और इसके पीछे भाजपा का हाथ होगा। अखिलेश ने कहा, भाजपा वाले पूजा पाल को मार देंगे और जेल हम लोगों को जाना पड़ेगा, इसलिए जांच होनी चाहिए कि आखिर पूजा पाल को किससे खतरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी को अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी जान का खतरा महसूस हो रहा है तो यह गंभीर मामला है। सपा ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री को लेटर लिखकर पूरी जांच की मांग की है। अखिलेश ने आगे कहा कि पूजा पाल लंबे समय तक सपा के साथ रही और उस दौरान उन्हें कभी जान का खतरा नहीं था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब माहौल बदल गया है और साजिश रची जा रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर जारी कर अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि अगर मेरे पति की तरह मेरी हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। अमेरिका भारत के झींगा किसानों और निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। खरीदारों में वॉलमार्ट और क्रोगर जैसे अमेरिकी सुपरमार्केट चेन शामिल है। पिछले साल भारत से दुनिया भर में कुल सी फूड एक्सपोर्ट 7.4 अरब डॉलर था। इसमें झींगा यानी श्रिम्प एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 40% थी, लेकिन अब इंडस्ट्री मुश्किल में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर पहले से ही 25% टैरिफ लगा दिया है। यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 27 अगस्त से 25% अतिरिक्त टैरिफ लगने वाला है। इसकी तुलना में इक्वाडोर पर बहुत कम 15% टैरिफ लगता है। यह अमेरिका को झींगा एक्सपोर्ट करने में भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी है। ट्रंप के कदम से उसकी प्रतिस्पर्धा करने की ताकत बढ़ जाएगी। भारत के दक्षिणी तट पर वी श्रीनिवास ने झींगा पालन करके 2 दशक तक खूब तरक्की की। अब ट्रंप के 50% टैरिफ की धमकी के कारण कई किसान दूसरा काम करने की सोच रहे हैं। आंध्र प्रदेश से भारत का सबसे अधिक झींगा अमेरिका को भेजा जाता है। वहां के किसानों ने खारे पानी के तालाबों में अच्छी क्वालिटी का झींगा उगाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। अब उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। कारण है कि भारतीय निर्यातकों ने टैरिफ के झटके के बाद किसानों को दी जाने वाली दरों में लगभग 20% की कटौती कर दी है। इससे उनका सारा मुनाफा खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बर्खास्तगी से जुड़े विधेयक की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को लेकर विपक्षी राजनीति गर्मा गई है। जेपीसी से लगातार विपक्षी पार्टियां किनारा कर रही है। पहले तृणमूल कांग्रेस ने इस समिति को नौटंकी बताते हुए बहिष्कार किया। फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जेपीसी में शामिल नहीं होगी। अब आम आदमी पार्टी ने भी यही रुख अपनाया है। फिलहाल टीएमसी, सपा और आप के इस कदम से कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अब उस पर भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर अपनी लाइन बदलने का दबाव बढ़ गया है। दरअसल कांग्रेस अब तक इस पैनल का हिस्सा बनने के पक्ष में दिखाई दे रही थी, लेकिन टीएमसी के बाद सपा और आप के कदम ने कांग्रेस हाईकमान को भी असमंजस में डाल दिया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी का मानना है कि संसदीय समितियों की कार्यवाही अदालतों में महत्व रखती है और विवादित विधेयक
विधेयकों पर जनमत को प्रभावित करती है, लेकिन बॉयकॉट ने विपक्षी समीकरण बदल दिए हैं। अब कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी नेतृत्व विपक्ष की एकता को प्राथमिकता देगा या फिर अपनी पुरानी लाइन पर टिका रहेगा। बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी और फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा छाया हुआ है। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्रीय नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 वर्षों से वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग को इस मामले की जांच करनी चाहिए थी। राज ठाकरे ने कहा कि वोट चोरी पिछले 10 वर्षों से हो रही है और उन्होंने 2016 से इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की है। राज ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन यह जानबूझकर मामले को दबा रहा है क्योंकि उसे डर है कि पिछले 10 वर्षों की वोट चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा। राज ठाकरे ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची की सावधानी पूर्वक जांच करने का आग्रह किया ताकि वोट चोरी का पर्दाफाश किया जा सके। बता दें कि साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में MNS एक भी सीट जीतने में असफल रही। ठाकरे ने कहा कि उनके उम्मीदवार इसलिए हार गए क्योंकि उनके लिए डाले गए वोट कभी उनके पास नहीं पहुंचे। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज बेट्स ऑफ बॉलीवुड बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इसका पहला गाना बदली सी हवा रिलीज हो चुका है, जिसकी क्लिप शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की तो सनी देओल ने भी सीरीज का ट्रेलर शेयर कर आर्यन को फट्टे चखने की सलाह दी। देओल की प्रशंसा उन अफवाहों पर विराम लगाती है जो शाहरुख खान और सनी देओल को लेकर खूब उड़ी थी। सनी देओल ने सीरीज का ट्रेलर शेयर करते हुए आर्यन की जमकर तारीफ भी की है। गदर स्टार सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, प्यारे आर्यन खान, आपका शो बहुत ही शानदार है। बॉबी देओल से भी खूब तारीफ हुई। उसके पिता को आप पर बहुत नाज होगा। आप सभी को शुभकामनाएं, बेटा चक दे फट्टे। बेट्स ऑफ बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री पर व्यंग्य किया गया है। बताया जा रहा है कि सीरीज में फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक, ग्लैमर और गपशप को लोगों के सामने पेश किया जाएगा। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने इस सीरीज को लिखा भी है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर की नियुक्ति ने टीम में बड़े बदलावों की शुरुआत कर दी है। उनके पदभार संभालने के तुरंत बाद टेस्ट क्रिकेट के 4 महान खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। इन खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन का नाम शामिल था और अब चेतेश्वर पुजारा का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। गौतम गंभीर को T20 वर्ल्ड कप 2024 के खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया था। माना जा रहा है कि यह निर्णय खिलाड़ियों ने खुद अपने भविष्य को देखते हुए लिया है, क्योंकि गंभीर के नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। गौतम गंभीर का सोचने का नजरिया हमेशा से ही निडर रहा है। उनका मानना है कि टीम में ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो आक्रामक क्रिकेट खेले और टीम की जीत के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार हो। इस नई सोच के कारण कुछ दिग्गज खिलाड़ी और जिनकी शैली शायद इस नजरिए के अनुकूल नहीं थी, उन्होंने संन्यास का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि टीम में नई ऊर्जा लाने और युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए यह बदलाव किए गए हैं। हालांकि यह चारों खिलाड़ी अपने करियर के इस पड़ाव पर भी थे जहां से वह कभी भी संन्यास का ऐलान कर सकते थे और ऐसा हुआ भी।